सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी जान तुम्हारी मंजिल तो दिल्ली पुलिस है। रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ नया करने की कोशिश की है और अच्छा लगे तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखो एक वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ मिल चुकी होगी या फिर अभी नहीं मिली होगी तो जस्ट इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। अगर मिल गई होगी तो कोई बात ही नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की सारी शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं नंबर सीरीज जो रहेगी आपकी सारे पैटर्न्स को इसमें कवर किया जाएगा। जो आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पे सारे टाइप कवर किए जाएंगे। हो सकता है इसके बाद पार्ट 2 भी इसका आ जाए, है ना, पार्ट 2 भी इसका आ जाए। और ब्लड रिलेशन का मैंने अपलोड कर दिया है तो आप उसको देखिए। और जो चार ये पांच पांच छह टॉपिक्स का मैं करूंगा क्योंकि यहीं से पूछ रहा है। मेन जो थे, अब ऐसा लग रहा था कि रैंकिंग से पूछेगा, मतलब इन सब चैप्टर से पूछेगा तो उसने बिल्कुल इन सबको गायब कर दिया। अभी अभी के 2 दिन के हिसाब से बाकी का देखेंगे तो वो भी करवा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। पहले कुछ 5 से 10 क्वेश्चन आपके गलत श्रृंखला पे ही दिए गए हैं। देखो 12 है, 12 का 12 हो गया, फिर 18 हो गया, 45 हो गया। देखो ये किसी ना किसी का आपका मल्टीपल तो बन ही रहे हैं। ये गुणा हो रहा है तभी इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो 12 का 1 से गुणा करो। 12 का 1 से गुणा किया 12 आया। फिर आपने 12 का 1.5 से गुणा किया तो आपका कितना आया, 18 आ गया। 12 कम 12, 12 पंचे 60 यानी कि 18 आ गया। फिर उसके बाद आपने 2.5 से गुणा किया। इसका आपने 18 का 2.5 से गुणा किया तो आपका आ गया 45 आ गया। और जब आपका 14, अब देखो 1 है, 1.5 है, 2.5 है, तो इस हिसाब से आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, क्यों? 1 के बाद आपका 1.5 का अंतर है, 2.5 का अंतर है और 45 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका 180 आ गया। ठीक है, 180 आपका आ रहा है। अब ये आपका 180 वाला जो है ये हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 पॉइंट समथिंग से करना है। तो इस हिसाब से 5 का मतलब करीब में आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो होगा एकदम से गलत होगा। ठीक है, मतलब सही होगा ऑप्शन वो। दूसरे नंबर पे देखेंगे कि दिया गया है 1, 3, 9, 31। 1, 3, 9 और 31। 1, 3, 9, 31, 128, 651 और 3, 9, 1, 3। देखो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लीकेशन का तो जरूर फॉर्मेट लग रहा होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को 9 से। नहीं होगा। 1 को 3 से कर दिया, फिर 3 को 3 से कर दिया, फिर 9 को 3 से कर दिया, फिर 31 को हम 3 से करेंगे, है ना। और 651 को जब हम 3 से करेंगे तो हमारा 3 एकम 3, 6 तिरिक 18 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अच्छा यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा हम 1 से कर दें तो आपका 1 है, मतलब 1 ही आ जाएगा। उसके बाद हम 1 है, इसमें आप 1 एकम 1 करेंगे, उसके बाद प्लस 2 ऐड कर दो तो आपका 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 है, अब 3 का गुणा आप कर देंगे आप 2 से। 3 का गुणा कर देंगे 2 से, उसके बाद आप इसमें 3 ऐड कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस आपका 9 हो गया है। अब आपका 31 है, 9 है, 9 का गुणा आप करेंगे 4 से। 9 का गुणा आप करेंगे, सॉरी 2 से किया था, आप 3 से करेंगे तो 9 त्रिक 27 आया। 27 में आप ऐड करेंगे 4 तो आपका 31 आ गया। 31, अब 31 का गुणा आप कर देंगे 4 से, उसके बाद आप ऐड इसमें करेंगे 3 है, 2 है, 3 है, एक ज़्यादा ऐड करेंगे 5, यानी कि 4 एकम 4, 4 3 12 और उसके पाँच 31, 129 आना चाहिए, जो यहाँ पे 128 आ रहा है। तो यही एकदम सही हो जाएगा। क्यों ऐसा, 4 एकम 4 और 4 3 12, उसके बाद आप जब 5 ऐड करेंगे तो आपको 129 आना चाहिए, ना कि 120, इधर नहीं इधर 128। तो ये आपका गलत होगा और आपका मतलब ये 29 मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, ना कि 128 आएगा। तो ये सही हो जाएगा आपका। 4, 6, 12, 30, 90, 312.5 और 1260 आपका तीसरा नंबर सवाल दिया गया है। तीसरे नंबर सवाल में आपका दिया गया है, इसमें आप कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं। देखो 6 है तो इसमें आप 4 एकम 4 और 1.5 का मल्टीप्लाई करें। 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसके बाद इंटू 4 किया तो आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दो तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 का है
12 दूनी 24, 12 5 60, 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका 30 आ गया। अब 30 है, 30 का आपने 30 से 30 का 3 से मल्टीप्लाई कर तो आपका 90 आ गया। अब 90 का मल्टीप्लाई आपको करना है 3.5 से, तो 9 त्रिक 27 आएगा, 9 बचे 45 आएगा, तो 9 त्रिक 27 270 होता है। उसके बाद 9 से 45 यानी कि इसका आधा 45 यानी कि 5 7 4 11 1 हासिल लगा 1, 315 होना चाहिए ना कि 312.5। तो इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 है, 5 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा यानी कि 5 में आप 2 का स्क्वायर ऐड करो, तो 50 है, 50 प्लस 2 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, अगला वाला आ जाएगा। अब उसके बाद देखो माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ, 9 माइनस हुआ, 9 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो 54 माइनस का 3 का स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका आएगा प्लस 4 का स्क्वायर। अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया तो आपका 45 है, 45 में प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 16 आपका ये दौड़ के 61 हो गया। अब इसमें हम माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 से माइनस करेंगे इसे हम, तो आपका आ जाएगा तो 25 इसमें आपका जब जाएगा तो आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 जो कि आ रहा है। 36 में अब हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 36 में प्लस बता रहा हूँ 36 में प्लस करेंगे आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, क्यों नहीं, हाँ 36 ऐड करें तो 72 आएगा। अब 72 के बाद देखो यहाँ पर आपको प्लस है तो माइनस करना होगा, माइनस करके आप 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49 करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 24 आने का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका 24 हो जाएगा। 17 22 39 76 141 और 242 और 390 दिया गया है। 17 में देखें 5 ज्यादा है और 5 ज्यादा है और यहाँ पे आपका तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 17 और 20 के अंतर आपके बीच में आपका अंतर 5 का है, 5 का अंतर है। अब 22 और 39 के बीच में आपका अंतर क्या दिया गया है, आपका 7 और 1, 17 का अंतर दिया गया है, 17 का अंतर है। अब 39 और 76 के बीच में आपका अंतर क्या दिया, 39 दूनी 78, 78 में से तो जाएगा 36 का अंतर दिया गया है, नहीं 37, 9 तो 11, 36। देखो भाई 76 में से आपका जब 39 जाएगा तो अब 16 में से 9 गया, 7 बचा और 3 में से 3 गया, 37 यानी कि 5 17 और 37 में से है ना, फिर आपका क्या है 24 यानी कि आपका 5 हुआ और 4 2 6 हुआ, 24 ज्यादा है ना, तो 24 में जोड़ेंगे तो आपका 65 आएगा आगे। अब 65 आएगा, अब इसमें इसका गैप देखो, इसका गैप है आपका तो 5 ये 12 हुआ, इधर इधर आपका 20 हुआ, इधर आपका कितना हो गया 28 हुआ, 28 हुआ यानी कि यहाँ पे देखो 8 का अंतर है, यहाँ पे देखो 8 का अंतर है, यहाँ पे देखो आपका 8 का ही अंतर होना चाहिए यानी कि 36 होना चाहिए। और 65 में जब हम 36 ऐड करेंगे, 65 में जब हम 36 ऐड करेंगे तो आपका ये 6 5 11 का 1 हाथ लगा 1 7 3 10, 101 आएगा। और 101 यानी कि 101 यानी कि 141 में जब हम 101 ऐड करेंगे तो आपका आ जाए 2 4 2 यानी कि 242 भी एकदम सही है। तो अभी तक तो कोई गलत नहीं, तो आप आंखें मूंद के इसको आखिरी वाले को लगा सकते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक यही लगा है कि 36 है, 36 में भी 8 जोड़ो यानी 44 हुआ। अब 44 को आपको किसमें ऐड करना है, इस 111 में, तो 1 में आपको ऐड करना है, तो 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो 145। तो अब जब आप 242 यानी यहाँ देख लेंगे 242 में जब आप ऐड करेंगे 145 को ऐड करेंगे तो आपका 5 2 7 आएगा, 8 आए सॉरी और 3 आएगा, तो 387 आ रहा है। तो यहाँ पे 387 नहीं आएगा, यहाँ पे 390 आ रहा है, तो यानी कि 390 पद एकदम गलत होगा, जो कि आपका उत्तर सही होगा। रॉन्ग नंबर के आपके यहाँ तक है, आपके रॉन्ग नंबर वाले यहाँ तक है। अब देखो कहा गया है कि 120 145 168 197 224 और 257। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 120 प्लस ये दे दूं होमवर्क आपको, तो यहाँ से 20 से कितना ज्यादा है,
20 से ज़्यादा है 25, सॉरी हाँ 25 ज़्यादा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इस पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पे आते हैं तो आपका 7वें नंबर में क्या लॉजिक लग रहा है कि 5 दूनी 10 माइनस का 2, 5 दूनी 10 माइनस का 2 ऐसा लगा, यानी कि 5 का 2 से गुणा किया माइनस का 2 आ गया। 8 दूनी 16, तो 16 के यहाँ पे माइनस का 0 हो रहा है ना, माइनस का 0 हो रहा है। एक मिनट फिर से देखते हैं। 5 का आपने जब 2 से गुणा किया तो आपका 10 आया, और 10 में से आपने 2 घटा दिया। फिर उसके बाद आपका 8 का जब आपने 2 से गुणा किया तो आपका 16 है, 16 में से आपने 0 घटा दिया, तो 0 घटाने में कुछ नहीं घटाया। फिर उसके बाद आपका 26 आया, और 26 मतलब 16 आया, और 16 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 32 आया, और 32 में से आपने क्या घटा दिया है, 32, ये गलत होगा आपका भाई। 26 थोड़ी ना होगा यहाँ पर, फिर इस हिसाब से 16 दूना 32 है, तो माइनस 0 कुछ हो ही नहीं सकता है इस हिसाब से यहाँ पर। तो 8 दिन 16, 16, 16 के बाद 16 दूना 32 करेंगे, उसके बाद कुछ घटाएंगे तो आपका 32, अगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई 32 ना प्लस से बन रहा है ना माइनस से बन रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, यही आपका एकदम सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए 26 नंबर रहेगा। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करें। गलत संख्या पद कौन सा है इसमें, देखो इसमें 1 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, इसमें आपका 30 का अंतर है। अंतर से बात नहीं बनेगी, ये गुणा हो रहा है। 2 एकम 2 प्लस 3, 3 तरह के 9 प्लस 1, और 10 दाम का 40, ऐसा कुछ। 2 एकम 2 प्लस 1, 3 तरह की 9 प्लस 1, 10 दाम का 100 प्लस 1, ऐसा नहीं हो रहा है। दो का हमने गुणा किया, देखो 2 का हमने गुणा किया 1 से, तो आपका और प्लस 1 ऐड कर दिया तो आपका 3 आ गया। अब हमने 3 को हमने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये पैटर्न तो आगे फॉलो नहीं होगा, अभी हमने देखा ना। तो 3 को हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का 4 इसमें ऐड करेंगे, तो आपका 3 दूनी 6 और 10 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, आपका 10 है, अब इस 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपका 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 तो कोई लॉजिक नहीं बनना है, क्योंकि 10 तो देखो 10 गुणा 3 हुआ, यानी कि 30 आया आपका बराबर में, अभी के लिए 30 आया। इसमें मुझे 10 ऐड करना होगा, मुझे 40 लाने के लिए, अगर ये पद सही है तो। लेकिन यहाँ पे 10 को ऐड करने का कोई लॉजिक भी तो नहीं है। 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आना चाहिए, सॉरी 1 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद आपका 4 का 3 का अंतर हुआ है। अब यहाँ पर 5 का अंतर होगा, फिर 7 का अंतर होगा, फिर 8 का अंतर होगा, यही आगे फॉलो हो रहा होगा। तो इसमें 4 के बाद आपका 5 ऐड होगा, यहाँ पे 9, यानी कि 39 यहाँ पर आगे आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका 40 नहीं होगा। इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, नंबर 8, ठीक है। मतलब 1 4 9 की क्यों, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। इसके बाद आपका आएगा 3 है, तो इसके बाद 4 चौक 16 आ जाएगा, इस तरह से। 9 नंबर सवाल में देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 16 का आधा हुआ है। अब देखो 9 नंबर सवाल क्या दिया गया है, 9 नंबर में दिया गया है कि ये इसका आधा यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये इसका 1 से मल्टीप्लाई है, ये है कि 1.5 से मल्टीप्लाई, ये है कि इसका 2 से मल्टीप्लाई 2.5, यानी कि 24 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे 24 दूनी 48 होता है, तो 48 आएगा, 48 में 12, इसका आधा 12 जोड़ देंगे तो आपका 60 आ जाएगा, यही उसका सही उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अभी देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में क्या क्या लॉजिक दिया गया है कि मतलब अगला क्या आएगा। 10 में से 4 कम है, 3 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो डिफरेंस मेथड तो लगेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो जो न्यू पैटर्न एडिक्विटी का पैटर्न है उसमें क्या है कि आप पॉइंट्स में मल्टीप्लाई होते दे रहा है, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई होते दे रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब आपका कोई लॉजिक ना लगे तो पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन प्लस कुछ भी आप XYZ लगा सकते हैं उसमें, इसी से रिलेटेड। तो आपका 10 है, 10 के बाद आपने जब 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, 0.5 से, तो 0.5 से आपने ऐड किया तो आपका 5 आ गया। 5 यहाँ पे 6 है, तो आपने प्लस का 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 6 है, 6 का आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर आपने 1 ऐड कर दिया, सॉरी 1 ऐड कर दिया, तो आपका 7 आ गया। अब 7 है, 7 का आपने
5 से वो किया आपने, है ना, 7, 1 मिनट, वो 0.5 है एंड देन 1 है एंड देन 1.5 है। हाँ, 7 का आपने जब, उसके बाद आपका 1 ही ऐड होगा इसमें, और 1 ऐड करने के लिए 1 नहीं यार, 1 मिनट, 1 है देखो। अच्छा, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 7 7 आएगा 135, 10.5 और 11.5, उसके बाद 1 ऐड करेंगे 13 जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब इसमें लॉजिक ढूंढो कौन सा है। क्या लॉजिक, तो इसमें यही है कि 6 कम 6 हुआ, उसके बाद आपने 1 ऐड कर दिया तो आपका 7 आ गया। अब 7 में क्या है, 7 का आप जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 25 35, तो 10.5 आएगा। 12 लाने के लिए इसमें 1.5 ऐड करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं इसको ऐड करके, 1 मिनट। हाँ, तो ठीक है, देखते हैं अभी इसमें क्या आएगा, 12 आ जाएगा इधर। अब 12 है, 12 को अब हम जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्यों, यहाँ पे हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर भी हमने 1 ऐड किया, यहाँ पर हमने 1.5 ऐड किया, और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमने 1.5 को ऐड किया। अच्छा मेरे भाई देखो, यहाँ पर लॉजिक तो कुछ खास सच नहीं रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी आता हूँ इस पे, है ना, अभी आता हूँ इस पे, 1 मिनट। अभी देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसको डिकोड करते हैं अभी। 10 नंबर है ना, इसको टिक लगा के रखो, तब ऐसा करना। लो अभी 11 नंबर पे देखते हैं क्या है। 11 नंबर पे आपका दिया गया है 12, 24, 18, 45, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट्स का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, 11 नंबर सवाल में सिंपल कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखो, इसका आधा है जस्ट, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसमें 12 है, 12 का 6 जाता जा रहा है, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो यहाँ पे 18 है, 18 का यानी 18 दूना 36 प्लस 9 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 है, 1.5 है, 2.5 है, अब 3.5 से इसका मल्टीप्लाई होगा आपका 45 का। तो 45 का यानी कि 7/2 से आपने मल्टीप्लाई, 1 मिनट। हाँ, अब देखते हैं, अब जब ये इसका मतलब 3.5 था तो इसको मैंने 7.5 लिख लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको अब जब हम कट करेंगे इससे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आपका 14, 14 दूना 1 मिनट। हाँ, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 157, इसका सही उत्तर होगा। ओके, मतलब इसको इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ना आपका 157.5 ही आएगा। 12 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, तो ये जिसका इसका जस्ट आधा हुआ है, तो यानी कि इंटू 1 हुआ है, सॉरी 0.5 इंटू हुआ है। फिर उसके बाद आपका हुआ है 3.5 का आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर आपने 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कि डबल चल रहा है, इसका डबल 1 हुआ, इसका डबल 2 हुआ, इसका डबल 4 हुआ, और इसका डबल आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 नहीं 64, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, यानी कि इसका 224 इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर पे क्या है, 13 नंबर पे है आपका 110, यानी कि जस्ट आधा हुआ है, जस्ट आधा हुआ है, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इंटू 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इंटू 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इंटू 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपका 440 आ जाएगा। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है आपका, ये आपका सेम है, और 1 मिनट, और ये वाला सेम कंसेप्ट इसमें लगाया गया है। क्यों लगाया गया भाई, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। ओके, 14 नंबर सवाल में दिया गया है, 14 नंबर सवाल में आपका दिया गया है कि आपका 5 के बाद ये 3 आया है, फिर 4 आया है, और 7.5 आया है। कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी तभी ये पॉइंटों में इसका उत्तर आ रहा है। तो 14 नंबर सवाल, चलो इसको हम इससे ऐड करते हैं। 5 को जब हम 0.5 से करेंगे, 0.5 से करेंगे,
तो आपका 25 आएगा, यानी कि 2.5 आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। ये तो लगेगा नहीं इसमें। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लाई किया है और इसमें कितना ऐड कर दें, 0.5 ही ऐड कर दें, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, अब 3 है। अब 3 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों पर, नहीं नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका 1 ही ऐड कर देंगे इसमें, 3 का 3 प्लस आपका 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद में आप देखेंगे कि आपको 4 दिया गया, 4 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, उसके बाद 1 ऐड करेंगे, तो 15 चौको 60 प्लस 1 आपका 7 होता है, यानी 1.5 ऐड करेंगे। यहाँ पे 0.5 ऐड किया, 1 ऐड किया, 1.5, ये पैटर्न है यहाँ पर। 0.5 प्लस मतलब कॉमा, फिर आपका 1 एंड 1.5। अब आगे हम 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करने का मतलब है आपका 17। 17 का गुणा करेंगे 2 से, 17 का गुणा करेंगे 2 से, और 2 को ही इसमें हम ऐड कर देंगे, मतलब जिससे हम गुणा करेंगे वैसी को इसमें हम ऐड करेंगे। तो 17 दूना 34, 2 36 हो रहा है, यहाँ पर तो 38 आ रहा है। 17 दूना 34, तो आपका 1.5 है। अब जब 2 से आपका मल्टीप्लाई होगा 17 नंबर, सॉरी 14 नंबर, तो इस हिसाब से तो देखो, 1 मिनट, 7.5 है। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, तो यहाँ पर आपको जो 17 वाला होगा, 17 जो होगा, 17 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2.5 ही ऐड कर दोगे, तो आपका कितना आ जाए, 17 दूना 34, यानी कि 34 है। और 34 है, और आपका 17 का आधा कितना होता है, 8.5 प्लस का 8.5 होता है, तो 42.5 आएगा, 42.5 आएगा। लेकिन अब आपको ऐड भी तो करना है 2.5, तो आपका आंसर 45 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। 15 नंबर सवाल दिया गया, 19, 21, 25, 33, 49। तो इसमें देखो 2 का अंतर है, इसमें देखो आप 4 का अंतर है, इसमें देखोगे आप 8 का अंतर है, इसमें देखोगे आप 16 का अंतर है, और इसके आगे आपका 16 दूना 32, यानी कि 32, यानी कि 49 प्लस 32 का अंतर होगा, जो कि आपका 91, इसका उत्तर सही हो जाएगा। 538, सॉरी नहीं, आपका 81 इसका सही उत्तर होगा। अभी इसमें देखते हैं, इसमें देखो 2 का अंतर है, उसके बाद अभी आपका 5 का अंतर है, इसके बाद आप देखेंगे 10 का अंतर है, 2, 5, 10 और आपके 7, 1, 17 का अंतर है, यहाँ पर 17 का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, और आपको यहाँ पर 9 का अंतर हो जाएगा। तो आप 9, 26, 26 आप ऐड करेंगे किसमें, 79 में जब 26 ऐड करेंगे तो यूनिट पे 5 आएगा, तो 105 इसका सही उत्तर, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अभी ये देखो डिफरेंस बेस्ड है ना ये सब। तो 7 का अंतर है यहाँ पर, 13, 39, 13, 13 कम 13, 13 कम 13, ये कौन सा 17 नंबर सवाल है आपका ये। चलो इसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस मेथड पे ये लगेगा कि 13 नंबर, सॉरी 13, 20, 39, 78 और 145, तो इसके बीच का अंतर आपका 17 का है, इसके बीच का अंतर 19 का है, इसके 39 दूनी 78, यानी 39 का अंतर है। और यहाँ पे देखेंगे आप 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि 77 का अंतर है। अब इसका गैप देखेंगे तो आपका 2 हो रहा है, और इसका देखेंगे आपका तो 1 मिनट, 7, यहाँ पे 17 नहीं है, 7 है भाई, और 7 जो जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो ये आपका 12 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 20 का अंतर है, यहाँ पर आपका 39 है, तो 28 का अंतर है यहाँ पर। तो अब देखोगे कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ा, 8 बढ़ा, और यहाँ पर ही 8 बढ़ेगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 77 में जब आपका 36 हम जोड़ देंगे तो 7 से 13 का 3 हासिल लग गया, 1, 8, 3, 11, 113, 113, यानी कि 5 में 3 ऐड होगा तो आपका यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, जो कि आपका 248 आ रहा है। जोड़ के देख लेते हैं, 145 प्लस 113, तो 5, 3, 8 हुआ, 4, 1, 5 हुआ, और 2 आपका हुआ 250, 5, 3, 8, 4, 1, 5, 1 मिनट, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, भाई यहाँ पर 67 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप इसको सही करेंगे 67 होगा, तो इसी हिसाब से आपका 10 कम हो जाएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखो इसके बीच में अंतर आपका 6 का है, फिर आपका इसके 16 का अंतर है, इसके बीच में आपका 6 का अंतर है, इसके बीच में आपका 16 का अंतर है, 16 का अंतर है। उसके बाद आप 28 का अंतर कर सकते हैं, 28 का अंतर कर सकते हैं इसके बीच में। और इसके बाद 25 और 13 38 का अंतर है, 25 और 13 आपका 38 का अंतर है, 38 का अंतर है। अब इसमें आप क्या कर पाएंगे, अब आप इसमें क्या कर पाएंगे, 18 नंबर, तो इसका गैप ले लो, 10 का गैप है। आप इसका गैप ले लो, 12 का गैप है। इसका गैप ले लो, 10 का गैप है। इसके बीच में 12 का गैप होगा, तो बढ़ रहा है नंबर, तो यहाँ पे आपका 12 50 हो जाएगा। तो 50 किस में ऐड होगा, आपका 38 इसके बीच में है, तो आप जब इसमें 50 को ऐड कर पाएंगे किसमें, 113 में, तो इस हिसाब से तो आपका आने से रहा है। 1 मिनट, 10 का अंतर है, 16 28 12 का अंतर है, 28 में से 38 गया, 10 का अंतर है, फिर आपका हिसाब से 12 होना चाहिए। सॉरी। और तो 40 10 50 50 हुआ, और 50 में आप जब आप 113 यानी कि 163, तो यहाँ पे आप 161 आ रहा है, 161 तो यहाँ पे नहीं होगा। एक बार इसको फिर से ट्राई करते हैं, रुको हम। यहाँ पर आप देखोगे 6 का डिफरेंस है, 6 है, फिर 29 एंड देन यहाँ पर आप देखोगे तो भाई मेरे 16 नहीं 18 का गैप है, ये गलती हुई थी, 18 का है। 18 के बाद आप यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप 3 इधर पाएंगे और 25 उधर पाएंगे, 28 का अंतर है, 28 का अंतर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 38 का अंतर पाएंगे, तो यहाँ पे आप 12 का अंतर पाएंगे, यहाँ पे आप 12 का अंतर पाएंगे, और यहाँ पे 10 का अंतर पाएंगे, यहाँ पे आप यार 25 13 38 से तो होता है, 25 प्लस का 13 1 5 3 13 38 38, तो यहाँ पे 12 का अंतर है, 12 का अंतर है, 10 का अंतर है, और आपका 5 25 3 28 10 38, तो यहाँ पे आपका 10 का अंतर है, 5 10 10 10, और यहाँ पर भी आपका उम्मीद है 10 का ही अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 का अंतर क्यों हुआ भाई, 6 29 में आपने एक यहाँ पे जोड़ा, 30 हो गया, 30 के बाद आपका 18 18 ही तो होगा। तो ये 12 का अंतर मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है, मिसप्रिंट है क्या है। यही 10 का गैप होना चाहिए यहाँ पर 16 ही होना चाहिए। यहाँ पर ये नंबर थोड़ा सा गलत दिया गया है, आई थिंक थोड़ा सा गलत है ये वाला, यहाँ पर 45 होना चाहिए इसको इस हिसाब से। और ये 10 10 10 10 इसके बाद भी 10 का गैप होगा, तो आपका 48 आ जाएगा। 48 यानी कि 113 में जब आप 48 को ऐड करेंगे तो 8 3 11 का एक हासिल लग गया, एक आपका 6 और एक 161 इसका सही उत्तर होगा। आप इसको करेक्शन कर लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया है कि 6 दूनी 12 प्लस 1 13 दूना 26 माइनस 2 24 दूनी 48 प्लस 3 बस SW। ठीक है, ये आप कर लेंगे, आसान है। फिर यहाँ पर देखें कि गैप का आप देख रहे हैं कि 121 और 124 में 3 का गैप है, 121 और 124 में आपका 3 का गैप है। तो 3 का गैप है। उसके बाद में आपका देखोगे तो आपका 135 में से अब 11 का गैप है, 11 का गैप है। इसके बाद अब इसका देखेंगे तो आपका 19 का गैप है, 19 का गैप है। 19 के बाद आप जब यहाँ देखेंगे तो आपका 6 जुड़ जाएगा इधर, 29 का गैप है, 29 का गैप है। तो आपका यहाँ पर 8 का गैप है, 8 का गैप है, 10 का गैप है, तो 8 8 और 10 का 10, यहाँ पर 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं करके 29 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 39 होगा, और जब 39 का गैप यानी कि 183 इसमें जब 39 को ऐड करेंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल लग गया 1, 9 3 12 का 2 हासिल लग गया 1, तो आपका 2 2 2 बिल्कुल 20 का सही उत्तर होगा। ओके, अभी देखते हैं 21 नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है आपका 2 का क्यूब कर दो,
2 का क्यूब कर दो प्लस का 2 कर दो, है ना। और फिर आप 10 का क्यूब करोगे तो ऐसा तो आएगा नहीं, फिर 10 का गुणा 3 से करो आप, एन क्यूब। 2 पंचे 10 और 3 30। गैप लिख करते हैं इसका, इसका गैप लेंगे तो आपका 8 का गैप है, 20 का गैप है और आपका 38 का गैप है। फिर उसके बाद आपका इधर 62 का गैप है, फिर 8 है 12 का गैप हो गया, इधर 18 का गैप हो गया, इधर आपका 24 का गैप हो गया। क्यों 24, 24 का गैप हो गया। और जब 24 का गैप हो गया तो फिर से इसका गैप ले लो, तो आपका 6 का गैप हो गया, इसमें 6 का गैप हो गया। 38 में जब हम भैया 24 जोड़ेंगे तो 8 4 बरा का 2 वहाँ से लग गया, 1 4 तो 6 ही तो होगा, 62 आएगा। तो 6 6 6 फिर से 6 का गैप लेंगे तो यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 में जब ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। और जब 130 में 92 को ऐड करेंगे तो 2 2 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फिर से सेम वही, है ना। बट ये लॉजिक अच्छा था। अभी देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। तो 0 6 से गुणा किया, इसका 4 से गुणा किया, और पॉइंट्स में इसका मल्टीप्लिकेशन जा रहा है। तो देखो 0 का हमने, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 0 इंटू 1 प्लस का 6, तो आपका 6 आ गया। फिर आपने 6 इंटू 4 कर दिया, फिर आपने 24 इंटू 24 दूना 48 2.5 कर दिया। आपने 60 का आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 120 को आपने 2 पॉइंट, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये तो एक मिनट। भैया लॉजिकल क्वेश्चन है तभी इतना टाइम लग रहा है। 22 देखो, 6 का क्यूब आपका 216, अंतर इसमें डिफरेंस मेथड ही लगेगा। देखो 6 और 24 का अंतर आपका 18 है, 24 और 60 का अंतर आपका 36 का है, 60 और 120 का अंतर आपका 60 का है, और इसके बाद आपका 90 का अंतर आया हुआ है। इसके इसके बीच में देखेंगे 18 का अंतर, इसके इसके बीच में देखेंगे 24 का अंतर है, इसके इसके बीच में देखेंगे आपका 30 का अंतर है, तो इसके इसके बीच में आपका 36 का अंतर होगा। आपका यूनिट डिजिट पे 6 देखने को मिल जाएगा, आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि 4 5 9 यानी कि 4 है 5 है 9 है 18 है और 34 है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक 23 नंबर सवाल में 4 डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस 1 का डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, है ना, 4 का डिफरेंस आएगा ना, फिर 9 का डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर 18 और 16 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि सभी का स्क्वायर बन रहा है। तो 4 के बाद 25, जब आप 35 4 9 यानी कि 9 आएगा, आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 1029 512 43, ये तो सिंपल सा आपका क्यूब 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 वाला बन रहा है, क्यूब नहीं क्यूब। तो बस 16 किसका इसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। उसके बाद 5 का क्यूब आपका 125 होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका 125 होता है। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 11 है और 11 में 2 जुड़ गया, यानी कि 11 के डिजिट्स को हम जोड़े, यानी कि 11 प्लस का 2 आपका 13 हो गया है, और 13 प्लस का 3 एक 4, इसके डिजिट को हम जोड़ दें 4, तो आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब 17 यानी कि 17 यानी कि 17 में से आप जब 8 जोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपका 32 आ जाएगा, और जब 32 में आप 5 जोड़े, सॉरी 32 में आप जब 5 जोड़ेंगे तो आपका 37 आ जाएगा। थोड़ा वीडियो स्लो रहा है क्योंकि भाई करना अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप भाई प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ जाएं इससे, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। रीजनिंग तो अभी ट्रेलर है, बाकी मेन जीएस और ये सब बाकी सब भी आना बाकी है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अभी एसएससी जीडी के लिए इस पे बेहतर प्रैक्टिस चलेगी, जैसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो नाम छोटे और दर्शन बड़े वाला हाल होगा। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए हमारे, जो कि बहुत जल्द हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।